दोस्तों वो कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी जितनी भी आ जाए लेकिन टेक्नोलॉजी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाती, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामियां जरूर ही निकाली जाती है, निकल जाती है। आज भी ऐसा कुछ देखने को मिला जब रविंद्र जडेजा बैटिंग कर रहे थे और जो रोड की बॉल पे उनको एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया। जब उन्होंने रिव्यू लिया ना तो बिल्कुल जो 100% प्रूफ नहीं निकल पा रहा था थर्ड अंपायर में, वो नहीं समझ पाए थे कि बैट से बॉल लगी है या डायरेक्ट पैड पे लगी है। तो अंपायर को प्रूफ नहीं मिला, इसलिए उन्होंने ये बैट का हटा दिया, सीधा पैड का करके उन्होंने एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिया जब रिव्यू में दिखाया गया। लेकिन इसमें एक सवाल उठ गया और एक जो सब बातें कर रहे हैं कि जडेजा के बैट पे बॉल नहीं लगी थी, क्योंकि जो रिप्ले में दिखाया था कि जब बॉल ना पास हो रही थी, जो स्नीकोमीटर में जो वेरिएशन आ रहा था ना, वो जडेजा के बैट से जब पास थी बॉल तब ये वेरिएशन आ रहा था। लेकिन अंपायर ने और पैड और दोनों साथ में थे ना, तो अंपायर भी समझ नहीं पाए, तो थर्ड अंपायर ने उसको कह दिया कि लैक ऑफ एविडेंस, मतलब हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला, ना कुछ हमें समझ आ रहा है कि बैट से पहले लगी है कि क्या है। तो उन्होंने बैट का हटा दिया और सीधा उन्होंने एलबीडब्ल्यू का डिसीजन पे ही गए और उसका ही रिव्यू देखा, उसके रिप्ले देखे और उसमें जडेजा आउट थे तो जडेजा को आउट करार दे दिया। लेकिन उनके आउट होने के बाद बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट है ना कमेंट्री बॉक्स में भी थे, उन्होंने भी ये सवाल खड़ा किया क्या डीआरएस रिव्यू सिस्टम जो है ये सही है क्या? टेक्नोलॉजी में भी जाके भी आप ऐसी चीजें हो सकती है कि कोई गलत फैसला हो जाए। तो ये चीजें देखने को मिली है रविंद्र जडेजा के कंडीशन में कि वो आउट भी नहीं थे, तो उनको पूरा मतलब एविडेंस जब नहीं था तो उनके फेवर में होना चाहिए बैट्समैन के कि यार बैट से, तो इसलिए उन्होंने बॉलर के फेवर में दे दिया। तो ये बहुत चीज़ें आगे चल के भी बातें इनमें बहुत हुई थी पहले भी और आगे भी होगी कि डीआरएस भी, कई लोग डीआरएस के खिलाफ भी हैं, अभी भी कोई फेवर भी करता है, तो ये बातें चलती रहेगी। लेकिन आगे भी बात होगी कि डीआरएस क्या 100% सही है क्या? टेक्नोलॉजी आने के बाद अंपायर ने और भी ज़्यादा ईजी हो गए हैं अंपायर क्या? रिव्यू के बाद भी उनके पास जब एविडेंस नहीं होता तो फिर ये चीजें टेक्नोलॉजी किस काम की, जब आपके पास पूरा एंगल है देखने के लिए, स्नीकोमीटर है, आपके पास हॉकाई है, आपके पास मतलब एलबीडब्ल्यू के लिए आपके बहुत चीजें देखते हैं, तो फिर तब भी आप थोड़ा कैसे चूक हो जाता है ये और गलत निर्णय कैसे चला जाता है किसी खिलाड़ी के लिए। तो बहुत चीज़ें हैं ये आगे बात करने वाली, क्या डीआरएस भी 100% सही नहीं है क्या? डीआरएस से भी अच्छा कोई और टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। लेकिन ये तो मैं साफ दिख रहा था, तो इसमें अंपायर को थोड़ा कुछ तो अपने ऊपर लेना चाहिए था क्या? मतलब फेवर में देना चाहिए था बैट्समैन के। चलो कोई नहीं, किसी के फेवर में किसी के अगेंस्ट में तो ये डिसीजन है जाता ही है, कोई किसी को बुरा लगेगा किसी को अच्छा लगेगा, दोनों को ही अच्छा नहीं लग सकता ना। तो इसी वजह से एक के फेवर में गया है, ये पार्ट ऑफ द गेम है, किसी के फेवर में किसी के अगेंस्ट या फिर किसी और के, तो चलता रहता है, आगे भी होगा, ये किसी एक के साथ नहीं हमेशा होता रहता है। दोस्तों आपका क्या कहना है कि रविंद्र जडेजा सच में आउट थे या फिर उनके बल्ले से पहले बॉल लगी थी? कॉमेंट करके अपनी अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।